सम्राट तो उत्सुक था, वजीर को कहा मैं चलने को राजी हूं। वे दोनों गए मिलने उस फकीर को। वजीर तो चरणों पर गिर पड़ा फकीर के, लेकिन सम्राट उस आदमी को देख के इस योग्य न पाया कि इसके चरणों में गिरे। आदमी बिल्कुल साधारण था और काम भी क्या कर रहा था, लकड़ियां काट रहा था। अब कहीं सदगुरु लकड़ी काटते कि कहीं महावीर लकड़ी काटते मिल जाएं, कि बुद्ध लकड़ी काटते मिल जाएं, सदगुरु कहीं लकड़ियां काटते। सम्राट ने अपने वजीर से कहा कि यह आदमी लकड़ियां काट रहा है, इसकी क्या खूबी है? वजीर ने कहा इसकी यही खूबी है, इसी से पूछो कि इसकी साधना क्या है। तो पूछा फकीर से कि तेरी साधना क्या है। फकीर कोई और न था, ज़ेन सदगुरु था बोकोज। उसने कहा मेरी कोई साधना नहीं, जब भूख लगती है तो भोजन कर लेता हूं और जब नींद आती तो सो जाता हूं। मेरी कोई और साधना नहीं। सम्राट ने कहा लेकिन ये कोई साधना हुई? ये भी कोई साधना हुई? यह तो हम सभी करते हैं, जब भूख लगती भोजन करते, जब नींद आती सो जाते। बोकुजू ने कहा कि नहीं, इतने जल्दी निष्कर्ष ना लो। कई बार तुम्हें भूख नहीं लगती और तुम भोजन करते हो, और कई बार तुम्हें भूख लगती है और तुम भोजन नहीं करते, और कई बार तुम्हें नींद आती है और तुम सोते नहीं, और कई बार तुम्हें नींद नहीं आती और तुम सोने की चेष्टा करते हो। इतना ही नहीं, तुम जब भोजन करते हो तब और भी 1000 काम करते हो। यंत्रवत भोजन करते रहते हो और मन न मालूम किन किन लोकों में भागा रहता है। और जब तुम सोते हो तब तुम सिर्फ सोते ही नहीं, कितने कितने सपने देखते हो, कहां कहां नहीं जाते, क्या क्या नहीं करते। मन का व्यापार जारी रहता है। मैं जब भोजन करता हूं तो सिर्फ भोजन ही करता हूं, बस भोजन ही करता हूं। उस वक्त भोजन करने के सिवाय भोकुजू में और कुछ भी नहीं होता। और जब सोता हूं तो सिर्फ सोता हूं, उस समय सोने के सिवाय भोकुजू में और कुछ भी नहीं होता। और जब मुझे नींद आती तो मैं एक क्षण भी टालता नहीं, तत्क्षण सो जाता हूं। बोकुजू के संबंध में कहानियां हैं कि कभी कभी बीच प्रवचन में देते सो जाता था। नींद आ गई तो बोकुजू क्या करे, इतना नैसर्गिक आदमी। और ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता था। और जब किसी ने पूछा उससे कि फकीर को तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तुम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते? बोकुजू ने कहा मैंने परिभाषा बदल ली अनुभव से, फकीर जब उठे तब ब्रह्म मुहूर्त। जब नींद खुले तो भीतर का ब्रह्म जागना चाहता है, ये ब्रह्म मुहूर्त। और जब भीतर का ब्रह्म सोना चाहता है, तुम अलार्म भर के और जबरदस्ती उठने की कोशिश कर रहे हो, ठंडा पानी छिड़क रहे हो आंखों पर, राम राम जप रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, दंड बैठक लगा रहे हो कि किस तरह नींद टूट जाए, क्योंकि स्वर्ग जो जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में जगे बिना स्वर्ग तो जा ना सकोगे। बोकुजू कहता जब नींद खुल गई तब ब्रह्म मुहूर्त। तो कभी कभी दोपहर तक सोया रहता और कभी कभी आधी रात तक जागा रहता। जब नींद आएगी तब सोएगा, जब भूख लगी तो भोजन करेगा। कभी कभी दिन 2 दिन बीत जाते और भोजन न करता। वह उपवास न था।
और कभी कभी दिन में 2 बार भोजन करता है। इतना नैसर्गिक, मगर ऐसे आदमी से कौन प्रभावित हो? हम तो उल्टे सीधे लोगों से प्रभावित होते। इसलिए भगोड़ों ने मनुष्य को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। वे हमसे उल्टे थे, और हमसे उल्टे थे इसलिए मैं तुमसे कहता हूं हमसे जरा भी भिन्न न थे। हम जैसे ही थे, बस हम पैर के बल खड़े हैं, वो सिर के बल खड़े थे। हम सोने के पीछे दीवाने, वो डरते थे कि कहीं सोना छू ना जाए। हम स्त्रियों के पीछे भागे जा रहे हैं, वो स्त्रियों के प्रति पीठ करके भागे जा रहे थे, मगर भाग जारी थी और दोनों का केंद्र स्त्री थी। एक स्त्री की तरफ भाग रहा है, एक स्त्री से भाग रहा है, मगर दोनों की नजर स्त्री पर अटकी। एक कहता है कि स्त्री में ही स्वर्ग है और एक कहता है स्त्री नरक का द्वार है, मगर दोनों के लिए स्त्री महत्वपूर्ण है। किसी के लिए स्वर्ग का द्वार, किसी लिए कि नरक का द्वार, मगर द्वार स्त्री ही है। मगर स्त्री से छुटकारा नहीं है। ऐसे न पुरुष से छुटकारा है, न धन से छुटकारा है। विश्राम बनाने के लिए, विराम में जाने के लिए पक्षी घोंसले बनाते हैं, मनुष्य झोंपड़े बनाते हैं या महल बनाते हैं। कुछ बुरा नहीं, बस इतनी ही याद रहे कि उन सीमाओं में आबद्ध न हो जाना। वे सीमाएं तुम्हारी सीमाएं नहीं, कोई सीमा तुम्हारी सीमा नहीं। रहो जरूर, मगर अतिथि की तरह रहना, आतिथेय मत हो जाना, मेहमान की तरह रहना, मेजबान न हो जाना। तो फिर तुम जहां हो वहीं सन्यासी हो। आनंद मैत्रेय, तुमने पूछा कि विश्राम के लिए अनंत आकाश में उड़ने वाला पक्षी घास का छोटा सा घोंसला बनाता है। वो उड़ने के लिए जरूरी है। उड़ने के लिए शक्ति संयोजित करनी होगी, जागने के लिए सोना होगा, भागने के लिए बैठना होगा। नहीं तो ऊर्जा विनष्ट हो जाएगी। वह घोंसला आकाश का दुश्मन नहीं, संगी साथी है, आकाश का हिस्सा है, आकाश ही है। मगर कोई पक्षी घोंसले को पकड़ के नहीं बैठ जाता। तुमने देखा, अंडे फूटते हैं, नए पक्षी पैदा होते हैं, रुकते हैं तब तक घोंसले में जब तक उड़ने के योग नहीं हो जाते, और जिस दिन उड़े कि उड़े, फिर लौट कर आते ही नहीं। फिर घोंसले बनाएंगे जब उनको खुद अंडे रखने होंगे। जरूरत है तो उपयोग करो, संसार का उपयोग करो। संसार नहीं बांधता है, संसार से भागो मत, जागो। तुम कहते हो और विश्राम के लिए आदमी ने पहले गुफा खोजी, फिर झोंपड़ा मकान बनाया, और आज आप अनहद में विश्राम की चर्चा शुरू कर रहे हैं। ये अनहद में विश्राम अंतिम विश्राम है, ये आखिरी घोंसला है। फिर उसके पार और मकान नहीं बनाने पड़ते, शाश्वत घर मिल गया। फिर क्या मिट्टी के घरगुले बनाने,
क्या फिर रेत के मकान बनाने जो अभी बनाए और अभी गिरे, फिर क्या क्षणभंगुर में समय को व्यतीत करना है और व्यर्थ करना है। अनहद में विश्राम दरिया की इस अद्भुत सूचना का अंग है। जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। इस सूत्र को समझ लो, यह सूत्र सन्यास का सार है। जात हमारी ब्रह्म है। जात का अर्थ होता है जहां से हम जन्मे, जो हमारा वास्तविक जीवन स्रोत है। इसलिए तुम्हारी जात हिंदू नहीं और मुसलमान नहीं और ईसाई नहीं, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है उसे पता ही नहीं होता कि हिंदू है कि ईसाई है कि मुसलमान। बच्चा जब पैदा होता है तो न तो संस्कृत बोलता है, न अरबी बोलता है, न लैटिन, न ग्रीक। मैंने सुना है एक फ्रेंच दंपति जिनके बच्चे पैदा नहीं होते थे, एक अनाथाश्रम से एक स्वीडिश बच्चे को गोद ले लिए। जिस दिन उन्होंने स्वीडिश बच्चे को गोद लिया, फ्रेंच दंपति ने, दोनों ने ही एक स्वीडिश शिक्षिका रख ली और स्वीडिश भाषा सीखने लगे। अचानक पास पड़ोस के लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, स्वीडिश भाषा किस लिए सीख रहे हो? क्या स्वीडन में बस जाने का इरादा है या कि स्वीडन की लंबी यात्रा पर जा रहे हो? उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक स्वीडिश बच्चे को गोद लिया है, इसके पहले कि वो बड़ा हो और स्वीडिश भाषा में बोलना शुरू करे, हमें कम से कम स्वीडिश तो सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, आज हमने ओशो के भक्ति सूत्र से बहुत गहरी बात सीखी। ओशो, जिन्हें रजनीश के नाम से भी जाना जाता है, 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। उन्होंने हजारों प्रवचन दिए और लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिली हो, तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक यह संदेश पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको ओशो की और भी अमूल्य शिक्षाओं पर बने वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस भक्ति सूत्र से आपको क्या सीख मिली। क्या आपने कभी अपने अहंकार को छोड़ने का प्रयास किया है? आपके अनुभव क्या रहे हैं? आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए अनमोल है और दूसरे दर्शकों के लिए भी प्रेरणादायक हो सकती है। अगले वीडियो में हम ओशो के एक और गहरे सूत्र पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्रेम, शांति और आनंद के साथ रहें। धन्यवाद।